ध्यान दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सारे स्टूडेंट को बोले इधर ध्यान देने के लिए। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो सूत्र तुम लोग जो याद किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो, बहुत सा टीचर जो है ना इस तरह से लिखता है सूत्र, a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। और जब हम इसको, अब ये देखो कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, ये पता करते हैं इस सवाल को सॉल्व करके। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कि एक सवाल हम पढ़े थे कि गुणनखंड में कि सेम अक्षर से अगर गुना करते हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक का स्क्वायर होगा। अगर दो को दो से गुना करेंगे तो क्या होगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह का बोला गया है कि सेम चर को चर से ही गुना कर दे, सेम चर को। किससे, सेम चर को। जैसे हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ले ले, क्या ले ले, इंटू ए प्लस बी ले ले, तो ये बन के आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इस तरह से ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसको इस तरह से। अब देखो, जब भी ऐसा सवाल होता है तो इसको कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। ये हो गया एक तरह से गुणनखंड। अब इस गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि देखो, पहले इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। फिर इसी को इसके साथ गुना करेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी होगा। और फिर अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो चार में पहले ए आता है कि पहले बी आता है, ए आता है ना। तो पहले ए को लिख लेंगे प्लस ए और इंटू बी, फिर प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे, लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखो इसको इसी जगह रहने देते हैं। अब ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, इसके आगे एक और इसके आगे एक छुपा हुआ है तो कितना होगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इससे पता चल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ये रूप है। ठीक है, और ये भी लिख दिए तो प्लस में इधर उधर चल सकता है। ठीक है ना। ठीक है, प्लस में इधर उधर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सॉल्व करने से ये पता चला ना किस तरह से इसका सॉल्व होता है। तो आज के बाद अगर a माइनस बी का बोलेगा कि बताओ सॉल्व करके बताओ कैसे होगा, तो बोलना है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को इसको इससे गुना करेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर। फिर इसको इसी को इसके साथ गुना करेगा तो माइनस ए बी, फिर इसको इससे गुना करेगा तो माइनस ए बी, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो समान चिन्ह के साथ, दोनों समान चिन्ह है तो समान चिन्ह के साथ क्या होगा, जोड़ की क्रिया होगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा ना, और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तुम लोग तो याद किया है कि ये सूत्र, जो कि तुम लोगों ने ये सूत्र का इस रूप में याद किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और दूसरा याद क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा याद क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। चौथा याद क्या है, a क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है ना। पांचवा याद क्या है, a क्यू माइनस बी क्यू। छठा याद क्या है, a प्लस बी का होल क्यू। सतवा याद क्या है, a माइनस बी का होल क्यू। ठीक है ना। आठवां याद क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और कोई सूत्र छूट रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का तुमने सूत्र याद किया है। अब यहाँ पे बोला है क्या, ये सारे के सारे कौन सी गिनती है, चार गिनती। कौन सी गिनती, बोला क्या, हमको मन नहीं कर रहा है ये सब गिनती। अब तुम याद क्या जैसे वो तुम जानो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इसने बोला हम चेंज कर लेते, कहानी चेंज। इसने इसकी जगह पर रख लिया क्या, किताब में रख लिया क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कर लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यहाँ पर क्या कर लिया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यहाँ पर कर लिया एक्स प्लस वाई का होल क्यू, और यहाँ कर लिया एक्स माइनस वाई का होल क्यू, और यहाँ कर लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस एंगल में कर लिया। अब बच्चे क्या करता है, कहता सर जी हम सूत्र ये याद किए, जवाब ऐसे कैसे देंगे, बहुत बड़ा गलती कर रहा है भाई। जहां पर एक्स, जहां पर ए है वहां पर एक्स कर दो, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। जहां पर ये है ए बी है वहां पर एक्स वाई करो, जहां पर ए बी है वहां पर एक्स वाई करो,
और जहाँ पर बी है वहाँ वाई कर दो, वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। लो सूत्र से सूत्र बन गया, रेडी हो गया। जो कि तुम्हारे बुक में पहले से ही ऑलरेडी टिक लगा कर रख रखा है कि देखो ये सारे सूत्र को यहाँ पर घेर के बता रखा है, सातों सूत्र को घेर कर रख रखा है। ये देखो कर रखा है ना सब, सातों सूत्र दिख रहा है ना। तो ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिस है, ठीक है ना। तो हो जाएगा। अगर तुमसे बोल दे कि a प्लस बी का होल क्यू का सॉल्विंग करके बताओ, तो कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहली बात ये सवाल को इस सवाल तरह सॉल्व करेंगे। यहां देखो सवाल को सवाल तरह ही सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यू मतलब कि 3 दफा गुना करना है। क्या करना है? 3 दफा। वैसे तुम लोग के पास आवाज गिर भी रख के आया है, अच्छा रख के आया, तुम पक्का तोड़ने भी लगेंगे ना। चलो यहाँ ध्यान दो, a प्लस बी का होल क्यू मतलब 3 दफा लिखना है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इतना डिपार्ट का भी हम सॉल्व किए थे ना, क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया था ना। तो लिख रहे डायरेक्ट, ये दिखाना पड़ेगा। इतना दूर से डिपार्ट में हम तोड़ के लाए थे ना अभी, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें छोटे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम इतने दूर को सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद यहाँ बचा हुआ है तो ए प्लस बी। अब इसका काम क्या है? ए प्लस बी यहाँ ब्रैकेट, ठीक है। ये जो है यहाँ दिख रहा है ना, इसको ए को इन तीनों के साथ गुना करेंगे, तीनों के साथ। किसके साथ करेंगे? तीनों के साथ। तो क्या हो जाएगा? ए को यहाँ पर क्या को है? 2 को है ना। और याद रखो ये सूत्र जो है ना 8वां से यूज हो रहा है। 8वां का सूत्र बोला क्या है? ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बोला है ना। तो क्या होता है? ए पर पावर m प्लस n होता है ना। तो यही सूत्र का यूज हो रहा है। यहाँ पर पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 3, ए क्यों लिखेंगे, फिर प्लस। अब यही चीज इसके साथ हो रहा है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो 1 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 और ए स्क्वायर लिखेंगे, और इसका बी का साथ ही कोई नहीं, तो बी ऐसे रह जाएगा। तो इसका भी काम अभी नहीं खत्म हुआ, फिर इसका इसके साथ गुना होगा 3 दफा, ठीक है। तो कितना हो गया? ए बी स्क्वायर। याद रखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 लिखा हुआ है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। 3 दोनों का गुना कर लो, 3 दोनों कितना होगा? 6 को। मतलब अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 6 अंक होना चाहिए। 6 अंक नहीं है, 5 अंक है, तो समझ जाओ कि सवाल तुम्हारा गलत है। जितने भी सवाल अगर ऐसा वाला मिले गुणनखंड वाला, और जितना भी, जैसे यहाँ पर अगर 2 था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधे 2 को 2 से गुना कर दो, क्या कर? 4 को सॉल्व करने पर 4 सवाल होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 4। तो 4 होने पर ही सही है, ठीक है। ये काम खत्म इसका। अब इसके बाद जाके b के साथ ये तीनों करेंगे, तो क्या लिखेंगे? b और a। तो पहले a स्क्वायर लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ। तो देखो 2 अपने जगह रहेगा स्थिर, b a अपने जगह रहेगा, लेकिन b मिल रहा तो b स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। फिर प्लस b 2 गो है और 1 गो, तो क्या हुआ? 3 गो हो जाएगा। चलो a क्यों ऐसे रह जाएगा? देखो इसका साथी इसके साथी यहाँ दिख रहा है ना, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 a स्क्वायर b, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका साथी ये, तो ये भी हो जाएगा 3 a b स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस b क्यू। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि सूत्र को डायरेक्ट जो याद करवाया गया, वो इतने प्रोसेस को सॉल्विंग करके छुपा के डायरेक्ट हमको हमारे पास डायरेक्ट भेजा गया है। वो क्या है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसी सूत्र को एक और एंगल है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a इंटू ए प्लस बी। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, इस रूप में भी याद कर सकते हैं। इसी सूत्र का ये भी सूत्र है, ठीक है। हो जाएगा। तो मतलब ये जितने भी दिख रहा है ना, सारे सूत्र हैं। और यहाँ पर सूत्र के जगह पर यहाँ पर ये सूत्र को चेंजिंग करके लिया गया है, वो है x और y लिया गया है। अजानबे करता है कि बच्चे को सिखाया जाता है a प्लस बी का सूत्र से, और जब मैथ सॉल्व करने बैठते हैं ना, उसमें ज्यादा करके सवाल जो है वो x और y ही चलता है, वो x और y ही चलता है। तुम कितना भी 9वां का सवाल सॉल्व करो उसमें भी x, 10वां का सवाल सॉल्व करो उसमें भी x और y। ये x और y जो है ना कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए जो है ना ये x y पर ही सूत्र को कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना।
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सारे सूत्र को कन्वर्ट एक्स में ही कर लेना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में तुम लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह सवाल सॉल्व किया जाता है, मैथ का मतलब सूत्र से कैसे सूत्र बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई सूत्र बोल दे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, सूत्र जो तुम याद किया है उसको डायरेक्ट नहीं सुना, हमको सॉल्व करके दिखा, तो दिखा देगा ना।